ये क्या दीदी, आप राखी के नाम पर ये सस्ता सा धागा उठा कर ले आई, ऊपर से मिठाई का डब्बा भी नहीं लेकर आई। शर्म नहीं आती क्या आपको? पूरे साल में एक दो त्योहार तो होते हैं भाई बहनों के, उसमें भी आपको खर्चा करने में बड़ी दिक्कत होती है। दिखा देती हो ना आप अपनी औकात, गरीब कहीं की। अंशी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है ना वो मेरी बड़ी बहन है। अरे वो इतने प्यार से राखी लेके आई हैं और तुम उनके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब दीदी वो सब छोड़िए, आप राखी बांधिए ना प्लीज। भाभी आप भी खाओ ना। बस बस, मुझे नहीं खाने ये सस्ते और गंदे से लड्डू। कितनी गंदी स्मेल आ रही है इनमें से। अंशी, तुम फिर बदतमीजी कर रही हो उनके साथ। अरे वो इतने प्यार से खिला रही है तो खा लो ना, तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ तो आप खा लो ना, आपकी बहन है, मुझे नहीं खाने। अरे भाई त्योहार के दिन क्यों लड़ रहा है, छोड़ ना। छोटी चल राखी बांध भाई को। अरे वाह दीदी, आपकी राखी कितनी ज्यादा प्यारी है। और मिठाई देख रहे हो, ये भी आपकी बहन है और एक वो आपकी बहन है। एक मिठाई का डब्बा नहीं लाया गया उनसे, और ये कितनी महंगी मिठाई लाई है। ऊपर से राखी भी कितनी अच्छी है। इनसे तो मैं कुछ नहीं बोल रही, बहुत बुरा लग जाता है ना आपको उनके बारे में कुछ भी बोलने से। लीजिए भैया भाभी आपके लिए मिठाई। अब ये लो आप लोगों का शगुन। अरे एक मिनट, ये तुम क्या कर रही हो अंशी? कुछ नहीं, मैं तो बस देख रही हूँ। एक काम करो, ये आप रिद्धि को दे दो। ये लो रिद्धि। ये लो दीदी, आपके लिए। जिस हिसाब की आप राखी लाई हो ना, यही बहुत है आपके लिए। तुम क्या कर रही हो? अरे वो इतनी बड़ी हैं, दीदी हैं वो, उनको तुम 100 रुपए दे रही हो। अरे तुमने शर्म लिहाज बेच खाई क्या? क्या चल रहा है ये सब? उनको क्यों इतना नीचा दिखा रही हो? अरे तो क्या गलत कर दिया मैंने? 10 रुपए का धागा ही तो लेकर आई है ये, पूरे 100 रुपए दिए, 90 रुपए एक्स्ट्रा पहुंच गए। आपकी बहन को खुश होना चाहिए। अंशी, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो गया। तुमने मेरी दीदी के सामने ना बहुत इंसल्ट कर दी है। जा रहा हूं मैं, बैठी रहो यहीं पे। ये आदमी ना कभी मेरी बात नहीं सुनता। और दीदी आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। आपको तो खुशी हो रही होगी ना मेरे घर में कलेश करा के। हो गया आपका त्योहार, निकलो यहाँ से। भाभी आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने कब कलेश करवाया? मैं चाहती थोड़ा ना कि मेरे भैया भाभी में कलेश हो। कोई बात नहीं, अगर आप चाहती हो तो मैं चली जाती हूँ। रिद्धि तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो रुको, तुमसे थोड़ी बोला है, ये तो बस इनसे बोला है। मुंह उठाकर आ जाती हैं हर त्योहार पर और पैसे लेकर चली जाती हैं। आज इनके साथ मैंने बिल्कुल सही किया। रिद्धि तुम्हें पता है, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट चीजें बनाई हैं सारी। तुम खाना खाकर जाना आराम से। अरे दीदी कहाँ जा रही हैं आप? भाई मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुझ में और भाभी में लड़ाई हो, इसीलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। और तुझे पता है ना घर पे बहुत सारा काम है, मुझे वो भी करना है। और तेरी भांजिया भी दोनों अकेली हैं घर पर, तो इसीलिए मेरा घर पे जाना ठीक है भाई। अरे दीदी आप इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो? अभी तो आप आए थे, और खाना खा के तो जाओ कम से कम। आपने तो खाना भी नहीं खाया अभी तक। जाने दो ना इनको, क्यों रोका हुआ है? और वैसे भी मैंने इनके लिए खाना नहीं बनाया, मैंने सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बनाया। आपके लिए, मेरे लिए और रिद्धि के लिए। अंशी ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुमने दीदी का खाना क्यों नहीं बनाया? क्या मतलब है इस चीज का? मतलब ये, आपने देखा नहीं कैसे 10 रुपए का धागा लेकर आ गई, बस पूरा त्योहार खराब कर दिया मेरा। और आपको क्या लगता है इन्हें मैं 56 भोग खिलाऊंगी? ये डिजर्विंग नहीं है। इनके लिए खाना बनाती क्या मैं? गरीब कहीं की। देखो अंशी, तुम ना बहुत ज्यादा बोल चुकी हो। अब तक सह रहा था और सिर्फ अपनी दीदी की वजह से, लेकिन अगर अब तुमने एक शब्द भी और खिलाफ बोला ना मेरी दीदी के, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? दीदी अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो आप? निकलो यहाँ से। कलेजों को ठंडक मिल गई होगी ना हम दोनों की लड़ाई करा के। रिद्धि ये सब छोड़ो, तुम बैठो। इनका तो रोज रोज का है, और तुम्हें तो पता ही है बड़ी वाली दीदी को कुछ ज्यादा ही मानते हैं, जबकि वो लायक नहीं है।
डॉक्टर का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर। सर क्या आया रिपोर्ट्स में? सर लगभग कितने रुपए लग जाएंगे किडनी ट्रांसप्लांट में? 50-60 लाख। ठीक है, हम करते हैं अरेंज। तुषार, डॉक्टर का कॉल आया था। उन्होंने बोला है कि आपकी लेफ्ट किडनी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और जल्दी से जल्दी हमें किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और अगर नहीं कराया तो कुछ भी हो सकता है, आपकी जान को भी खतरा है, और उसमें कम से कम 50-60 लाख का खर्चा आएगा। क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम ना दीदी से पूछो, वो अपनी किडनी ज़रूर दे देंगी। आप पागल हो क्या? बड़ी दीदी को कॉल करके क्या फ़ायदा? आप देखते नहीं हो, वो जब भी घर आती हैं कभी भी कुछ नहीं लेकर आती, खाली हाथ मुंह उठाकर चली आती हैं। वो खुद इतनी गरीब है, हमारी हेल्प कैसे कर देंगी तुषार? हमें रिद्धि को कॉल करना चाहिए, वो पैसे वाली है और हमारी मदद ज़रूर करेगी, और आखिर है तो वो आपकी बहन। अंशी, तुम भी ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। ठीक है। भाभी का कॉल। हेलो। हेलो रिद्धि। हाँ भाभी, सब ठीक है ना? रिद्धि, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया की लेफ्ट किडनी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और डॉक्टर ने बोला है कि जल्दी से जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे भैया को कुछ भी हो सकता है। रिद्धि, क्या तुम प्लीज़ हमारी छोटी सी हेल्प कर दोगी? किडनी ट्रांसप्लांट में कम से कम 50 से 60 लाख रुपए लगेंगे। क्या तुम? भाभी आप पागल हो क्या? 50-60 लाख रुपए, ये कोई छोटा अमाउंट थोड़ी है। और हमारे पास क्या पैसे जमा थोड़ी रहते हैं, और मेरा भी इतना बड़ा परिवार है, मुझे भी घर चलाना होता है। आप खुद सोचो ना, आप किस मुंह से पैसे मांग रहे हो आप मुझसे? रिद्धि। क्या हुआ अंशी, क्या बोला रिद्धि ने? नहीं तुषार, रिद्धि ने मेरे मुंह पे कॉल कट कर दी, और उसने कहा कि मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो मैं आप लोगों के ऊपर वेस्ट करूंगी। मेरी खुद की फैमिली है, हमारे खर्चे हैं, हम इतनी सेविंग्स नहीं कर पाते जिससे 50-60 लाख रुपए जोड़ पाए। उसने साफ साफ मना कर दिया। क्या रिद्धि ने ऐसा बोला? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी बहन ऐसा कैसे कर सकती है। हाँ अंशी प्लीज, तुम बड़ी दीदी को कॉल करो। सही कह रहे हो तुषार, आप एक बार उनसे भी पूछ लेती हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो हमारी कोई हेल्प कर पाएंगी, लेकिन ठीक है। हेलो, और कैसे हो भाभी? दीदी, वो आपके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है, और डॉक्टर ने कहा है कि लेफ़्ट किडनी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और अगर नहीं होता है तो इनकी जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है तुषार को। क्या आप हमारी हेल्प करोगी? अरे हाँ हाँ भाभी, आप कैसी बात कर रहे हो? अरे तुषार मेरा छोटा भाई है, अगर मैं नहीं उसकी मदद करूंगी तो उसकी मदद कौन करेगा? आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि कितने पैसे लगेंगे? दीदी, 50-60 लाख रुपए चाहिए। भाभी आप किसी प्रकार की भी ना टेंशन मत लो, मैं पैसों का बंदोबस्त जरूर करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपना मकान ही क्यों ना बेचना पड़े या अपनी किडनी क्यों ना बेचनी पड़े। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं करती हूँ कुछ। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। अब ठीक। क्या हुआ, दीदी मान गई? तुषार, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। और दीदी ने कहा है कि चाहे उन्हें अपना घर फेंकना पड़े, लेकिन वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगी। सही कहा था आपने, दीदी तो बहुत अच्छी हैं। देखा अंशी, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, तुम खामखा उनके प्यार को ना पैसों से तोड़ रही थी। देखा, इतनी बड़ी मुसीबत में वो ही सामने आई, और जिससे तुम्हें उम्मीद थी वही सबसे पहले पीछे हट गई। देखो अंशी, वो ऐसी सिचुएशन में हमारी कितनी बड़ी मदद कर रही है, अपनी किडनी तक देने को तैयार हो गई, अपनी ज़मीन बेचने को तैयार हो गई। कितना प्यार करती है वो मुझसे, और तुमने ना जाने उनको क्या क्या बोल दिया। उनको नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। देखो अभी भी वक्त है, तुम ना उनसे माफ़ी मांग लो प्लीज़। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जल्दी से आप ठीक हो जाओ, फिर मैं खुद जाऊंगी दीदी के घर उनसे माफ़ी मांगने। दीदी, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया।
लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है और तुषार ने भी मुझे समझाया। हम आपके घर गए थे, लेकिन वहाँ आपके पड़ोसियों ने बताया कि आपने घर बेच दिया और आप यहाँ खेतों में शिफ्ट हो गए, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने जाने अनजाने में आपको कितना भला बुरा बोला और आपकी हमेशा बेइज्जती की, लेकिन आपने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। आपको पता है, मैंने रिद्धि के पास भी कॉल किया था, लेकिन रिद्धि ने साफ इनकार कर दिया कि वो हमारी मदद नहीं कर सकती। और तो और वो अपने भाई को देखने तक नहीं आई कि वो ठीक है या फिर ठीक नहीं भी है। दीदी, आप ही थी जब हमारा ख़राब टाइम था हमारे साथ, और आपने हमारी इतनी मदद भी की। आपने तो हमारे लिए अपना घर बेच दिया और अब यहाँ खेतों में रहने लगी हो, इतनी मेहनत कर रही हो। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ये मेरा छोटा भाई है, अगर मैं इसकी मदद नहीं करती तो फिर किसकी मदद करती? अरे मेरे भाई पर तो एक मकान क्या, अगर मेरे पास 10 मकान भी होते ना तो मैं वो भी अपने भाई पे कुर्बान कर देती, और वो भी हंसते हंसते। ठीक है दीदी, लेकिन अब आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर, क्योंकि जितना हमारा घर हमारा है उतना आपका भी तो है ना। दीदी ये बिल्कुल ठीक कह रही है, अब आपको हमारे साथ ही चलना पड़ेगा, हम सब एक साथ रहेंगे, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और दीदी, जब आपने मेरी इतनी मुश्किल टाइम में मेरी मदद की है, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि आपके मुश्किल वक्त में मैं आपकी मदद करूं? अब आप चलिए हमारे साथ। हाँ दीदी, प्लीज़ आप चलिए।